साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं, रिलेटेड रहेगी डायग्नोसिस टेक्निक्स से। डायग्नोसिस टेक्निक क्या होती है दोस्तों कि किसी भी पशु की बीमारी का पता किस तरीके से लगाया जाए। अपने फील्ड में पशुपालक की जो हिस्ट्री होती है, पशुपालक जो अपने को पशु की जानकारी देता है, उससे अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है। उसके अलावा पशु के जो सिम्टम्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, पशु का क्या व्यवहारिक परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है, क्या क्या लक्षण वो दिखा रहा है, इससे अपने को पशु की बीमारी का अंदाजा लगाना होता है। उसके अलावा पशु की जो बॉडी है उससे क्या क्या चेक अपन कर सकते हैं, क्या क्या जांच अपन कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स अपने पास होते हैं जिनसे अपन पशु की बीमारी का आकलन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें अपन कुछ वीडियो देख चुके हैं। आज का जो अपना वीडियो रहेगा इसमें अपन पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस टेक्निक्स किस तरीके से काम करती है जब पशु का अपन बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टूल है अपने पास एज ए फील्ड वेटनेरियन। बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस में। डायग्नोस्टिक टूल अपने पास ले दे के क्या हो रहता है दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर ही रहता है। अगर फील्ड की बात की जाए जहां पे किसी प्रकार का लेबोरेटरी एग्जामिनेशन अपन नहीं कर सकते, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डिजीज डायग्नोस्टिक में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि बॉडी टेम्परेचर से कैसे डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए, बॉडी टेम्परेचर से किस तरीके से उस पशु की बीमारी का अंदाजा लगाया जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एनिमल का बॉडी टेम्परेचर है उससे अपन क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि उस पशु को कौन सी बीमारी है, उसका डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज अपने को पता होनी चाहिए कि कौन से एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जिससे अपन ये आकलन कर सके कि ये सबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या नॉर्मल रेंज में है या हाई बॉडी टेम्परेचर है, यानी फीवर की कंडीशन है, पायरेक्सिया की कंडीशन है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन है या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। ये सारी चीजें अपने को कहाँ से पता लगेगी, उसके बॉडी टेम्परेचर से। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों, नॉर्मल रेंज ऑफ एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करें अपन जनरली जो अपने को फील्ड में देखने को मिलते हैं, कैसे भैंस हो गया, गाय है, इसके अलावा भेड़ मान लें और एक बकरी ले लें अपन, तो इनके बॉडी टेम्परेचर की आवश्यकता अपने को पड़ेगी जनरली फील्ड में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, भैंस का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दोस्तों 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि गाय का बॉडी टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल रेंज। ठीक है। भेड़ की बात करें दोस्तों तो यह बॉडी टेम्परेचर होगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि बकरी के लिए मानते हैं अपन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अब ये जो रेंज है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसका अपने को मोटा सा अंदाजा रखना है कि जो पशु होते हैं उनका सामान्य बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग होता है। ठीक है। रेंज की बात कर ले दोस्तों तो 100.5 से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर बॉडी टेम्परेचर देखने को मिल रहा है तो इसको अपन क्या मानेंगे, नॉर्मल रेंज में। ठीक है। कोई भी एनिमल है जिसका बॉडी टेम्परेचर अपन ने चेक किया, इतना अगर अपने को देखने को मिल रहा है तो अपन क्या मानेंगे, नॉर्मल रेंज है। अब इससे ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, बॉडी टेम्परेचर राइज है। नीचे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। कम होने की जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोथर्मिया। थर्मिया का मीन्स क्या होता है, बॉडी का जो तापमान है, बॉडी की जो हीट है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, हाइपोथर्मिया। यही कंडीशन अगर बढ़ गई, बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उस स्थिति को क्या बोल देते हैं अपन, हाइपरथर्मिया। दोनों चीजों को समझते हैं। एक टर्म मैंने ली है, एक वर्ड लिया है दोस्तों हाइपोथर्मिया, और दूसरा वर्ड अपन ले रहे हैं हाइपरथर्मिया। दोनों का मतलब अपन समझें। हाइपो का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेंज से कम हो जाना। थर्मिया का मतलब क्या है, यहाँ पे तापमान से ले रहे हैं अपन। तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाएगा तो उस स्थिति को क्या बोल देंगे अपन, हाइपोथर्मिया बोल देंगे। ठीक है, यानी सामान्य से कम, सामान्य तापमान से कम हो जाना। कम हो गया उसे क्या बोल देंगे दोस्तों, हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अधिक। थर्मिया का मतलब क्या है, वही तापमान। तो तापमान अगर नॉर्मल रेंज से अधिक आएगा तो उसे क्या कंडीशन बोलेंगे अपन, हाइपरथर्मिया, यानी सामान्य से अधिक। सामान्य से अधिक अगर अपने को बॉडी टेम्परेचर देखने को मिल रहा है
तो उस स्थिति को अपन क्या बोल देते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। दोनों टर्म अपने समझ में आ गई। नॉर्मल रेंज अपन ने देखी कि बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए सामान्य अवस्था में, उससे बढ़ गया तो हाइपरथर्मिया बोलेंगे, उससे कम हो गया तो हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अब एक स्थिति होती है फीवर। फीवर भी क्या है दोस्तों, फीवर किसको इंडिकेट कर रहा है, हाइपरथर्मिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हाइपरथर्मिया की स्थिति है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, फीवर।